स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में, जहां हम सभी लोग श्री रामचरितमानस जी के माध्यम से नित्य ही बाबा के बताए सूत्रों के लेकर आगे बढ़ने का क्रम कर रहे हैं। साथियों, अब इसी क्रम में हम सभी लोगों ने पिछली वीडियो में भक्ति की महिमा को जाना, और अब इसी के साथ बाबा जो दूसरा सूत्र हम सभी लोगों को दे रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है साथियों? तो कहते हैं कि भक्ति तो हम लोगों के जीवन में होनी चाहिए, सरसता तो हम लोगों के जीवन में होनी चाहिए, सहजता तो होनी चाहिए, सरलता तो होनी चाहिए, हृदय द्रवित तो होना चाहिए। पर इन के साथ साथ में जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज हम लोगों के यहाँ बाबा बताते हैं उसका नाम लेते हैं, तो कहते हैं कि वह है हमारे भीतर का ज्ञान। कहते हैं कि भक्ति के साथ जो है वो ज्ञान का अविच्छिन्न संबंध है। यदि ज्ञान हम लोगों के जीवन में नहीं होगा साथियों, तो हमारी भक्ति जो होगी वो अंधी भक्ति कहलाएगी। ठीक है, फिर हम इस बात का निर्णय नहीं कर पाएंगे कि हम जिस पथ पे चल रहे हैं वह पथ हम लोगों के लिए सही है अथवा गलत है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि भक्ति के साथ साथ हमारे जीवन में ज्ञान का होना अति अनिवार्य है। और साथियों, जो हमारी भक्ति जो है ना, भाव उन्माद नहीं होनी चाहिए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति हमारी बिल्कुल ज्ञान की कसौटी पे खरी होनी चाहिए, विवेक की दृष्टि से उच्चतम होनी चाहिए। हमें जो है उसका निर्णय होना चाहिए कि हम जिस पथ पे चल रहे हैं वह पथ हमारे लिए कैसा है। आप लोग भाइयों श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ें तो भागवत के महात्म्य ही श्री भक्ति महारानी की कथा आती है। कथा आती है तो कथा क्या कहती है साथियों? कथा कहती है कि भक्ति स्वयं दुखी है। क्यों दुखी हैं? और वृंदावन के अंदर दुखी हैं और रो रही हैं। किस बात के लिए? कि उनके दो पुत्र हैं, एक ज्ञान और एक वैराग्य। ये दो पुत्र हैं और ये कैसी अवस्था में आ गए? ये वृद्ध हो गए हैं, ये बूढ़े हो गए हैं, अर्थात इनके अंदर चेतना जो है वो गायब हो गई है, शून्य हो गई है। तो भक्ति इस बात से बड़ा दुखी है। क्या? कि हमारे दो बालक हैं, ज्ञान और वैराग, ये जो है ये मूर्छा की अवस्था में आ गए हैं। तो साथियों, जो हमारे भीतर की जो भक्ति महारानी है ना, यह भी दुखी रहेंगी यदि हमारे भीतर का ज्ञान और वैराग सोता हुआ रह गया तो, यदि वह जागृत नहीं हो पाया तो इसलिए बाबा हम लोगों को बतलाते हैं कि यह जो सृष्टि है ना, यह गुण और दोष दोनों से युक्त है ना। तो अब जब दोनों ही यहाँ पे जो है मिले हुए हैं और दोनों मिले हैं, तो अब हमें उसकी भिन्नता को कैसे कर पाना है, यह बात जो है ना, हमारे भीतर का ज्ञान, हमारे भीतर का विवेक जब तक जागृत नहीं होगा साथियों, तब तक हम उसका निर्णय नहीं कर पाएंगे, और वो भक्ति फिर फलीभूत भी नहीं हो पाएगी हम लोगों के जीवन में। इसलिए क्या आवश्यकता है कि हम लोगों के भीतर का विवेक, हमारे भीतर के ज्ञान चक्षु जो है ना, वह जागृत होने ही चाहिए। और ज्ञान की प्राप्ति हमें कहाँ से हो सकती है? तो दो साधन है, एक का नाम है सत्संग और दूसरे का नाम है स्वाध्याय। हृदय को निर्मल करना है भक्ति के द्वारा, पवित्र करना है, भावनाओं को पवित्र करना है भक्ति के द्वारा, किंतु विवेक को, बुद्धि को, प्रज्ञा को जागृत करना है किसके द्वारा साथियों? तो कहते हैं बाबा कि उसे सत्संग के द्वारा। बिन सत्संग विवेक न होही, और राम कृपा बिन सुलभ न सोही। तो कोशिश क्या करना है कि अच्छा आप लोग देखें तो हमारे यहाँ दो का बड़ा अच्छा संबंध बताया गया है, और दोनों का जोड़ा है। किन किन चीजों का? जिस प्रकार से सच का झूठ का, रात का दिन का, है ना, जीवन का मृत्यु का, इसी तरह जो है ना, जो हम लोग अपनी उपासना साधना में बैठते हैं तो पूजा और पाठ, दो चीजों का संबंध जो है जुड़ा हुआ है। हम लोग कहते हैं अमूमन बोलचाल की भाषा में कि साहब अब हमें अनुमति दीजिए, हमारे पूजा पाठ का समय हो गया। भैया क्या कर रहे हैं? वो तो भाई साहब पूजा पाठ कर में अपने बिजी हैं। क्या साथियों? पूजा पाठ का तात्पर्य ही इस बात का है कि पूजा अर्थात भक्ति, भगवान को समक्ष बैठना, अपनी भाव संवेदनाओं के भीतर दिव्यता का अनुभव करना, उस दिव्य चेतना का आ, को अपने भीतर उतारना, उसकी सत्ता का अनुभव करना जड़ चेतन के अंदर, यह भक्ति है, यह पूजा है। और
पाठ का तात्पर्य है, पाठ का अर्थ है स्वाध्याय करना। स्वाध्याय अर्थात कुछ अच्छे विचारों को, कुछ अच्छे चिंतन को, कुछ अच्छे सदग्रंथों को हमें नित्य ही हमें जो है अवश्य स्वाध्याय करते रहना चाहिए। ये हमारे ज्ञान की वृद्धि करते हैं। और जब भी अवसर लगे तो सत्संग के माध्यम से, कथा श्रवण इत्यादि के माध्यम से जब भी अवसर लगे तो जरूर हमें वहां बैठना चाहिए। इससे हमारे विचारों के अंदर जो है, हमारे विचार के अंदर जो है वो चीजें आएंगी कहाँ से साहब? हमारा विवेक जागृत होगा तो होगा कैसे? हम जो चीजें बार बार जिन चीजों को देखते हैं साथियों, हम जिस माहौल में, जिस समाज में, जिस संगति में रहते हैं, उसका पूरा पूरा प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है। हमारे विचारों के ऊपर जैसा हमारा परिवेश होता है वैसा हमारे विचारों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो अब मान लीजिए हम किसी ऐसे परिवेश में रह रहे हैं जहाँ का माहौल, जहाँ का वातावरण, जहाँ का स्थिति आध्यात्मिक नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आध्यात्मिक वातावरण नहीं है तो हम लोगों के जीवन में वो आध्यात्मिक विचार हम लोगों के जीवन में नहीं आ पाएंगे। तो अब जब विचार ही हमारे जीवन में नहीं आ पाएंगे तो हमारा विचार, हमारा चिंतन जब तक हमारा उत्कृष्ट नहीं होगा, विचार जब तक जागृत नहीं होंगे, ज्ञान जब तक उच्च शिखर पे नहीं पहुंचेंगे, है ना, तो हम फिर अपने जीवन को ना ही परिवर्तित कर पाएंगे, ना जीवन को शानदार बना पाएंगे, और ना ही हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे जब तक विचार ही विकृत रहेंगे। तो एक काम करना है, पूजा के साथ पाठ करना है। पाठ कर किनका करना है? पाठ उस तरह से भी नहीं करना है। हमें क्या करना है? सदग्रंथों का, महापुरुषों के जीवन चरित्र को, है ना, इन ग्रंथों को पढ़ना है। और इनमें ब्रह्म विचार इन्हीं को कहा जाता है कि उन आध्यात्मिक विचारधारा में अपने भीतर ही भीतर ना उनका चिंतन और मनन करते रहना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि वो भक्ति की भावना की भूमि पे वो जो आपने विचारों के बीज को बीजारोपण किया है वैसे अंकुरित होंगे कि आपके भीतर से आपकी जो है वो ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होगी। और बहुत सारे सवालों का जवाब आपके भीतर जो पल रहे हैं उनके भी और औरों के भी आप जो है शंका का समाधान कर पाएंगे और दूसरों को मार्गदर्शन दे पाएंगे। तो यह जो है दोनों का संबंध है भक्ति और ज्ञान का, है ना। तो साथियों, अपनी ज्ञान को पुष्ट करने का हमारा प्रथम कर्तव्य है। भक्ति से भीतर हम सराबोर हो, ज्ञान हमारा दृढ़ हो, और फिर हम उस मार्ग पे स्वतः चले भी। यदि यह तीनों काम एक के बाद एक, एक के बाद एक, यदि हम एक क्रम में करते चले जाते हैं तो निश्चित मान करके चलिए कि वह सारी चीजें जीवन में फलीभूत होना निश्चित हो जाता है, जैसा हम कल्पना करते हैं। जैसे विचारों को, जैसी साधन सामग्री अपने हम भीतर ला करके उपस्थित करते हैं। आइए हम मानस जी की शरण में चलते हैं। बाबा हमें ज्ञान के विषय में मानस जी में क्या जो है मार्गदर्शन करते हैं, इसे जान लेते हैं। तो बताते हैं कि यह जो सृष्टि है वो जड़ चेतन जो बना है ना, परमात्मा ने बनाया है, ये गुण दोषमय है। तो विवेक को जागृत जब करेंगे तो हम, जिस तरह से हंस क्या करता है कि दूध, नीर और क्षीर को की तरह दूध दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है, इसी तरह हम क्या है, जब हमें विवेक हमारा जागृत हो जाएगा तो हम जो जो उचित है, जो ग्रह है, उसे ही ग्रहण करेंगे, अन्य का हम त्याग कर देंगे। ठीक है ना। तो आइए बाबा क्या कहते हैं, हमारे साथ आप लोग भी दोहराएंगे कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, और संत हंस गुण गहि पाए पय परिहरिवारि विकार। ठीक है साहब। आगे बाबा कहते हैं, गरुण संवाद में काकभूषण जी के माध्यम से कहा है कि भगत ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, औ भय हरहि भव शंभु खेदा, बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आगे बाबा निषाद जी लक्ष्मण जी के समझाते हुए कि
हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। इसी प्रकार से भक्त को भी संसार के प्रवाह के विपरीत दिशा में चलना पड़ता है, तो उसके लिए ज्ञान का जागृत होना बहुत अनिवार्य है। कि जाने बिन न होए परतीति, और बन परतीत होए नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगत दिड़ाही, जिम खगपति जल के चिकनाई। तो साथियों, श्री रामचरितमानस में पग पग पे वह सारे संकेत दिए हैं बाबा ने, जो हमने अभी आप लोगों को मार्गदर्शन किया है, आप लोगों को बताया है कि, और इन बातों के पीछे बाबा का जो संदेशा है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि इन चौपाइयों को, इन ग्रंथों का अध्ययन करें तो जीवन के भीतर जो है ना, वो एक अमूलचूल परिवर्तन भी आना चाहिए। जीवन में चीजें जो है वो घटित भी होनी चाहिए। केवल हम लोगों को केवल उस बात को जान लेने मात्र से, अथवा केवल उसको हम पठन पाठन करने मात्र से उसकी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती साथियों। तो पूरा पूरा यदि लाभ लेना है साहब, तो क्या करना पड़ेगा? गोली को, दवा को, औषधि को ग्रहण भी करना पड़ेगा। भीतर जब तक नहीं उतारेंगे तब तक वह जो है बीमारी दूर नहीं कर हो सकती है। तो आशा करता हूँ साथियों, आज का विषय, आज का संदेश जो बाबा हम सभी लोगों को मानस के माध्यम से दे रहे हैं, वो आप सभी लोगों को निश्चित रूप से फलीभूत हो, आप लोगों के जीवन में जीवन शानदार हो। इसी भाव के साथ सभी को प्रणाम। और अगर यह वीडियो या विचार अच्छे लगे या प्रयास अच्छा लगे, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन कि अपने प्रतिक्रिया, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार स्नेह जरूर जो है हम बच्चों के ऊपर बरसाएं। इसी भाव के साथ सभी को पुनः प्रणाम। जय जय सीताराम।